प्लास्टिक हटाओ, जम्मू बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, जम्मू बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, जम्मू बचाओ, प्लास्टिक हटाओ। जम्मू बचाओ। ये जहाँ पूजा पे पड़ा हुआ था टोली आ गई कि रोड बोलने लगा। यूनिवर्सिटी के जो एनवायरमेंटल साइंसेज और इकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर पीयूष मालविया जी, उनके साथ डॉक्टर दीपिका सलाथिया जी और डॉक्टर के छत्री जी, जहां पर हमारे साथ और स्टूडेंट जो हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट से, वो भी हमारे बीच में हैं। तो आज वार्ड नंबर 48 में ये अभियान चलाया जाएगा। आज का जो थीम है, इस वर्ष का 2023 का जो थीम है, सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है और पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, सोल्यूशन प्लास्टिक पोल्यूशन, वीट प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर जो पूरा अभियान चलाया जाएगा, पूरे देश में ही नहीं प्रदेश में बल्कि सारी दुनिया में। आज जैसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन का कारण है वो प्लास्टिक है, इसीलिए इस बार सारी दुनिया में जो प्लास्टिक है हर साल प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो रिसाइकल होता है वो सिर्फ 10 से लेकर 13%, बाकी कहाँ जाता है वो आप अंदाजा लगा लीजिए। क्या है, आज हमने हवा को पोल्यूट कर दिया है, आज हमने पानी को पोल्यूट कर दिया है। आज कितना प्लास्टिक बड़े बड़े जो होता जा रहा है, हमारा सॉइल पोल्यूट होता है, पानी पोल्यूट होता जा रहा है, हवा हमारी जो दूषित हो जा रही है। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आज बड़ी खुशी की बात है, आज जम्मू यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंटल साइंस कॉलेज का डिपार्टमेंट हमारे साथ मिलकर जो अभियान जो चला रहा है, इससे बहुत बड़ी जागृति जो है हमारे गो फोर्ट में आएगी। और खास करके जम्मू के लिए और गो फोर्ट के लिए मैं बात करूंगा, गो फोर्ट के लिए और भी ज्यादा हम कहते हैं कि गो फोर्ट का जो एरिया है वो प्लास्टिक जोन फ्री हो जाए, ताकि जितना भी हमारा पर्यटक जो बाहर से जो आता है, वो जहां सबसे ज्यादा जो टूरिज्म जो हब है वो हमारा गो फोर्ट है। और मैं ये मानता हूं कि जो हमारा जम्मू सिटी का जो मुकुट है वो हमारा गो फोर्ट है, जहां पर माता का दरबार, वहां माता काली का जहां पर मंदिर है, जहां पर गो बे है, हर की पौड़ी में बहुत बड़ा मंदिर है जहां पर वो माया मंदिर है, उसके बाद हमारा बलिदान स्तंभ है, और इसका जहां हमारा एक्वेरियम है, बहुत बड़ा एक्वेरियम जो है, और इसके साथ ही हमारा फाउंटेन जो हम म्यूजिक फाउंटेन है वो फोर्ट के अंदर है। एक और जो ओशन वेयर बनने जा रहा है वो भी, ये सभी के सभी जो है ये टूरिस्ट को फुटफॉल को बढ़ावा देंगे, और फुटफॉल के साथ कहाँ भी उसी में डाल देते हैं, तो जो माइक्रो प्लास्टिक हमारे अंदर कैसे जाता है वो अपन अंदाजा उसके सेहत के ऊपर आज आप देख लेंगे, कभी कभार कभी है, और उसको डीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है। समझना होगा कि घर से आज अपना थैला, कपड़े का थैला या बायोडिग्रेडेबल बैग लेकर निकलना होगा और उसी का इस्तेमाल करना होगा, तभी जाकर हमने है। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यह विश्व पर्यावरण दिवस कैसे मनाना शुरू हुआ किया कि अगले साल से यानी 1973 से हम एक दिन ऐसा रखेंगे जिसको हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस की तरह मनाएंगे। अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी 1972 में, ये 5 जून को स्टार्ट हुई थी और 16 जून तक चली। तो जो 5 जून का दिन था, ये डिसाइड किया गया कि इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा हर साल। तो जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मना वो 1973 में मना, और उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। उसके बाद उस समय मेरे ख्याल से 14-15 देश थे जो इस विश्व पर्यावरण दिवस के समारोह में शामिल हुए। आज की डेट में 2023 में अगर हम देखें, 150 से ज़्यादा देश और उनके प्रतिनिधि, उनकी सरकारें, उनके लोग, उनकी कम्युनिटीज़, ये सारे शामिल होते हैं विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने में। और इस बार की थीम जो है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब अगर इस थीम के बारे में बात करें तो आज से 5 साल पहले जो 45वां विश्व पर्यावरण दिवस था वो भारत ने उसको होस्ट किया था, और उस साल की भी थीम सेम थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आपको ये देखना होगा कि 5 साल पहले भी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन की थीम थी। इसके मतलब हम लोग कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को सक्सेस नहीं मिली प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए, और इसीलिए 5 साल बाद ये थीम फिर से हम लोगों को इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। और
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट हूँ 4th सेमेस्टर का इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट का। तो जैसे ही आज की थीम है हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो इस दिन हम कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लेते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को जो है पोल्यूट होने से बचाता है। इन्वायरमेंट हमें हर फॉर्म में जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती ही रहती है, बट हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि हम क्रिएट करते हुए आए हैं बाय वेरियस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए वर्ल्ड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, जिसमें ये बताया गया कि इन्वायरमेंट जो है कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी से लेके हर साल जो है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। तो इस दिन हम जो है कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं, जैसे पॉल्यूशन की रिडक्शन कैसे की जाए, जो प्लास्टिक है उसकी डिपेंडेंसी कैसे कम की जाए। हमारी गवर्नमेंट भी इसमें हमारा साथ देती है और कुछ हमारे NGOs जो हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली। तो हमारा जो है इनिशिएटिव ये नहीं रहना चाहिए कि हम जो है सारे अपने रिसोर्सेज को आज ही ख़त्म कर जाएं, बल्कि हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच करनी चाहिए, जिससे हमारी प्रेजेंट जनरेशन को भी फ़ायदा हो और फ्यूचर जनरेशन आने वाली जो है वो भी हमारे रिसोर्सेज जो है उनके लिए भी डिप्लॉयड ना हो। तो ये इसी के साथ हम रह के आज जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, जिससे हम जुडिशली अपने इन्वायरमेंट को सस्टेन करते हैं। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। और हमारी खुशी की बात यह है कि हमारे साथ जम्मू यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंटल इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट है, उनके HOD प्रोफेसर पीयूष मालविया जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर दीपिका सलाथिया जी हैं, डॉक्टर के छत्री जी हैं, और स्टूडेंट और स्कॉलर जो हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। और बहुत बड़ा मैसेज आज हम पूरे जम्मू को तो देंगे, पूरे विश्व को देंगे, पूरे मुल्क को देंगे, लेकिन ख़ास करके हम बहु फूड को मैसेज आज ये जाएगा कि हमने प्लास्टिक फ्री जोन कैसे बनाना है। इस बहु फूड को ये एक स्पेशल मैसेज है लोगों के लिए, और आज रैली की शेप में जाएंगे, और उसके बाद ये डोर टू डोर भी मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि कैसे हमें बहुत बड़ा जो हैज़र्ड जो है, चाहे वो हेल्थ हैज़र्ड की बात करें, इकॉनमी की बात करें, हर लिहाज से अगर देखें तो प्लास्टिक के कारण ही आज हमारा जो वातावरण है वो दूषित होता जा रहा है। हमारी धरती प्रदूषित हो गई है, हमारा पानी जो प्रदूषित हो गया, हमारी हवा जो प्रदूषित हो गई है। तो आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी अंडर द एजेस ऑफ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो हमारे ऑनरेबल मेयर हैं राजेंद्र शर्मा जी हैं, और LG सिन्हा जी हैं, बहुत से कार्यक्रम जो हुए हैं, 10,000 के लोगों से भी ज़्यादा के साथ 30,000 के करीब जो प्रोग्राम जो इवेंट्स जहाँ पर हुए हैं जम्मू के अंदर हुए हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, प्लास्टिक से खास करके सिंगल यूज़ प्लास्टिक की हम बात करेंगे, आप जानने का हैरान होंगे कि 10 लाख प्लास्टिक की बोतल 1 मिनट में होती हैं। तो इस तरह का प्लास्टिक जोन हम कैसे फ्री कर सके जम्मू को, इसी के ऊपर आज का जो हमारा रखा है, ये प्रोग्राम रखा है। हमारे साथ अभी प्रोफेसर पीयूष जो हैं वो भी इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं प्रोफेसर पीयूष मालविया, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और मैं सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूं कि इस साल की जो थीम है वो है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। और इस थीम में अगर आप देखें तो प्लास्टिक वेस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 10 लाख प्लास्टिक की बॉटल्स जो हैं वो 10 लाख प्लास्टिक की बॉटल्स हर 1 मिनट पे परचेज़ की जा रही हैं विश्व भर में, और करीब 5 लाख करोड़ जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो हर साल यूज़ हो रहे हैं। तो आप इससे एक्सटेंड समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्लास्टिक बैग जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। और इन प्लास्टिक बैग्स की जो एवरेज लाइफ है वो केवल 12 मिनट है। मतलब एक पर्सन अगर जो प्लास्टिक बैग लेता है तो केवल 12 मिनट के लिए इस्तेमाल करता है अगर एवरेज लाइफ देखें, और उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल की तरह या तो एनवायरनमेंट के किसी भी कंपोनेंट में रहते हैं, चाहे वो सॉयल हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो वाटर बॉडीज़ हो, एक्वेटिक सिस्टम्स हो, या फिर लैंडफिल्स में जाते हैं जहाँ पे सॉलिड वेस्ट के साथ वो मिक्स हो जाते हैं, और वो उसके बाद ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट करते हैं। क्या मैसेज रहेगा आज के? मेरा मैसेज ये रहेगा कि इंडिविजुअल लेवल पे आप लोग जो भी कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जब आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। जहाँ पे आप जो चीज़ आप रीयूज़ नहीं कर सकते, जो चीज़ आप रिसाइकिल नहीं कर सकते, उसको आपको रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ आप रीयूज़ नहीं कर सकते उसके लिए आप मना करें, उसके लिए ना कहें कि हम ये चीज़ नहीं लेंगे। तो एक बार एज ए कंज्यूमर्स अगर हम लोग इस प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेना बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जब उसकी डिमांड कम होगी तो जो भी लोग उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी इस बारे में सोचेंगे और उसके अल्टरनेटिव्स देंगे।